हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है और कॉम्पटन शिफ्ट क्या है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डायरेक्शन ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस एंगल पे रिकॉइल हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। जब हम पार्ट 1 कर रहे थे तब कॉम्पटन शिफ्ट निकालते टाइम हमने क्या किया था, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया था। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे थे तब एक्स एक्सिस में, अलोंग एक्स एक्सिस जब हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया तब हमारे पास इक्वेशन आई थी ये mvc sin थीटा इज इक्वल टू h न्यू डैश ऑफ sin फाइव। और इसी तरीके से जब हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया इन y डायरेक्शन तब हमारे पास इक्वेशन आई थी mvc cos थीटा इज इक्वल टू h न्यू डैश h न्यू माइनस h न्यू डैश ऑफ cos फाइव। अब इन्हीं दो इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। अब जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, mvc से mvc कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा sin थीटा बाय cos थीटा मीन्स टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू किसके आएगा h। और जब हम इसमें से नीचे वाले में से h कॉमन ले लेंगे तो ये h यहां से बाहर आ जाएगा और ये इस टाइप से बच जाएगा और h से h भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ न्यू डैश साइन फाइव डिवाइडेड बाय न्यू माइनस न्यू डैश ऑफ कोस फाइव। अब हमारे पास हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये न्यू डैश की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये न्यू डैश जब हम कॉम्पटन शिफ्ट निकाल रहे थे तो कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम नॉट सी 1 माइनस कोस ऑफ फाइव। ये हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू आई थी। जब हम इसको इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 बाय न्यू डैश माइनस 1 बाय न्यू इज इक्वल टू h बाय एम नोट सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस ऑफ कोस फाइव। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। अब इस इक्वेशन से हमें न्यू डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। यही है हम एक्चुअली हमारी डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इस इक्वेशन को टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम पहले न्यू डैश की वैल्यू निकालेंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे, 1 बाय न्यू डैश, अब 1 बाय न्यू को हम इज इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय न्यू प्लस h बाय एम नोट सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ कोस फाइव। अब जब हम दोनों साइड न्यू से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तब क्या होगा, ऊपर न्यू आ जाएगा, यहाँ पे न्यू और यहाँ पे h न्यू, यहाँ न्यू से न्यू कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, ये 1। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, न्यू डैश की। तो न्यू डैश की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, न्यू डैश बाय न्यू इज इक्वल टू, ये सारा क्या आ जाएगा, 1 के डिवाइड में आ जाएगा, 1 प्लस h न्यू बाय एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाइव। अब यहाँ पे और हमें न्यू डैश की वैल्यू चाहिए तो न्यू को हम उस साइड ले जाते हैं तो ये इस तरीके से हमारी न्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस कोस फाइव, इसकी जगह हम, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, 1 माइनस ऑफ कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा। अब यहां से हम जब हम दोनों साइड एंगल हाफ कर देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, इसमें 1 माइनस ऑफ कोस थीटा करेंगे और इस साइड क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाय 2। इसी फॉर्मूले को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। एंगल थीटा की जगह क्या है, 5, तो यहां से क्या बन जाएगी इसकी वैल्यू 2 साइन 5 बाय 2। और ये h न्यू बाय एम नोट सी स्क्वायर है, इसको हम अल्फा लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिखने में आसानी हो जाएगी, बार बार इतनी बड़ी वैल्यू हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हो। h न्यू बाई
एम नोट सी स्क्वायर को हम अल्फा लेट कर लेते हैं एक बार। तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी न्यू डैश की, न्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसकी जगह अल्फा और इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 साइन 5/2। ये हमारी वैल्यू आ गई न्यू डैश की। ये वैल्यू अब हमें कहां पुट करनी है, इस इक्वेशन में। जब हम इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू न्यू डैश की जगह ये वैल्यू न्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा 2 साइन 5/2 और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है साइन ऑफ 5 और डिवाइड बाय न्यू एज इट इज माइनस न्यू डैश की जगह फिर से ये वैल्यू न्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा 2 साइन 5/2 और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है कॉस ऑफ 5। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, दोनों में हम न्यू कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे से जब हम न्यू कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और न्यू हमारा बाहर आ जाएगा, न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बच गया, साइन 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा 2 साइन 5/2 और ये कंप्लीट किसके डिवाइड में है 1 माइनस कंप्लीट के डिवाइड में 1 माइनस कोस 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा 2 साइन 5/2। अब यहां से हम एलसीएम लेंगे तो ये टर्म क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो यहां से क्या बन जाएगा 1 प्लस अल्फा 2 साइन 5/2 और ये क्या था इसके माइनस में, इस तरीके से आ जाएगी हमारे पास। तो अब यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस अल्फा 2 साइन 5/2 से 1 प्लस अल्फा 2 साइन 5/2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ साइन 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस 5 प्लस अल्फा 2 साइन 5/2। ये हमारे पास बच गया। अब यहाँ पे 1 माइनस कोस 5 को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन 5/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 5 डिवाइडेड बाय 2 साइन 5/2 प्लस अल्फा इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन 5/2। अब नीचे दोनों एंगल हाफ है, 5/2 है, यहाँ पे भी 5/2 है, ऊपर साइन 5 है, तो क्यों ना हम ऊपर वाले एंगल को भी हाफ कर लें। इसको हाफ अब कैसे करेंगे, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा का, सॉरी साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। जब यहाँ पे एंगल थीटा करेंगे तब यहाँ पे एंगल्स क्या हो जाएंगे θ/2 और θ/2। तो यही फॉर्मूला अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो साइन 5 को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन 5/2 कोस 5/2। तो अब हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, टेंजेंट थीटा अब हमारा यहां से किसके इक्वल आ जाएगा, ऊपर वाले को हम लिखेंगे 2 साइन 5/2 इंटू कोस 5/2 डिवाइड बाय, इसमें से हम 2 साइन 5/2 कॉमन ले सकते हैं
तो 2 sin 5/2 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे अल्फा। अब 2 sin 5/2 से 2 sin 5/2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा cos 5/2 डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा। और 1 प्लस अल्फा, अल्फा हम किसको मान के चले थे एच न्यू बाय एम नॉट सी स्क्वायर को। तो अल्फा की वैल्यू भी अब हम वापिस इसमें रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा cos 5/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच न्यू बाय एम नॉट सी स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ गई टेंजेंट ऑफ थीटा आ गई। हमें क्या निकालना है डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन यानी कि थीटा। जब हम इसको थीटा करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स कर देंगे यहाँ पे टेंजेंट ऑफ इनवर्स, और ये कंप्लीट टर्म्स के साथ भी क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स। बोथ साइड हमने क्या किया टेन इनवर्स अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे तो थीटा बच जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा टेन इनवर्स cos 5/2 1 प्लस एच न्यू बाय एम नॉट सी स्क्वायर। और यही है हमारी डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। अब इसमें ये डिपेंड किस पे कर रही है डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पे एंगल जो है फाई क्या है स्कैटर्ड फोटोन का एंगल कि फोटोन किस एंगल पे स्कैटर हो रहे हैं। तो ये डिपेंड कर रहा है किस पे एंगल ऑफ स्कैटरिंग, जिस एंगल पे फोटोन स्कैटर कर रहा है। 1 कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, यहाँ पे m नॉट भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है। बचा क्या फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और ये न्यू फ्रीक्वेंसी क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। मीन्स ये डिपेंड करेगा किस पे इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे और एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे। यही थी हमारी डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। अब हम फाइंड करेंगे एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कि वो इलेक्ट्रॉन जो वो किस एनर्जी से रिकॉइल करेगा। तो हमें क्या निकालना है एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। एनर्जी क्या होगी स्टार्टिंग में जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी क्या है एच न्यू, और ये फोटोन क्या करेगा इसमें से अब कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा और कुछ एनर्जी खुद लेकर स्कैटर हो जाएगा। तो जो खुद के पास एनर्जी बची वो क्या है एच न्यू डैश, और कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा। इलेक्ट्रॉन को ये काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास ये आ जाता है। अब हमें निकालना क्या है एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, यहां से एच कॉमन ले लेंगे ये बच जाएगा हमारे पास। अब यहां से न्यू भी हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा 1 माइनस न्यू डैश बाय न्यू। अब हमें पता है न्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी बाय लैम्डा, तो न्यू डैश क्या हो जाएगा सी बाय लैम्डा डैश। इसी वैल्यू इन दोनों की वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा बाय लैम्डा डैश। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा एच न्यू एलसीएम ले लेंगे लैम्डा डैश, तो क्या आ जाएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब लैम्डा डैश बाय माइनस लैम्डा क्या है हमारी कॉम्पटन शिफ्ट, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू डी लैम्डा। ये हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब लैम्डा डैश माइनस लैम्डा हमारे पास आ गई डी ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाय, अब लैम्डा डैश है यहाँ पे, लैम्डा डैश ये क्या है आफ्टर स्कैटरिंग वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन है जो हमें पता नहीं है। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें इन द इंसिडेंट स्कैटर्ड वेवलेंथ, सॉरी इंसिडेंट जो फोटोन इंसिडेंट कर रहा है उसकी वेवलेंथ क्या होगी लैम्डा। तो यहां से हम लैम्डा डैश की वैल्यू निकाल लेंगे क्या डी लैम्डा माइनस प्लस लैम्डा। तो अब यहाँ पे ये क्या है डी लैम्डा भी हमें पता है, हम कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू निकाल चुके हैं क्या होती है एच बाई एम नॉट सी 1 माइनस कोस 5।
और लैम्डा जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी वेवलेंथ भी हमें पता है। तो हम इसको दोनों नॉन क्वांटिटीज में इसको रिजोल्व कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लैम्डा डी लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन हमारे पास h/m0c इंटू डी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, h/m0c इंटू 1 माइनस कोस फाई डिवाइडेड बाय डी लैम्डा की जगह फिर से h/m0c और 1 माइनस कोस फाई रखेंगे प्लस लैम्डा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे ऊपर, क्या आ जाएगा हमारे पास h² न्यू डिवाइडेड बाय m0² c² 1 माइनस कोस फाई डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस h/m0c 1 माइनस ऑफ कोस फाई। अब यहां से हम क्या करेंगे, लैम्डा कॉमन ले लेंगे। जब हम यहां से लैम्डा कॉमन लेते हैं तब हमारे पास क्या बच जाता है, यहाँ पे 1 लैम्डा बाहर और यहाँ पे डिवाइड में लैम्डा आ जाएगा, ये टर्म हमारे पास बच जाएगी। अब इस लैम्डा को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, सॉरी एक सेकेंड, बाहर हमारे पास सिर्फ h/न्यू था, h/m0c नहीं था, तो यहां से h/न्यू आएगा सीधा। अब ये लैम्डा को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे 1 पाई लैम्डा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लैम्डा है और यहाँ पे भी लैम्डा, इन दोनों लैम्डास की हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमारे पास न्यू क्या होता है, c/लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, c/न्यू, और यही लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे दोनों जगह पे पुट कर देंगे। क्या आ जाएगी वैल्यू फिर हमारे पास, h² न्यू यहाँ पे है पहले से ही, m0c लैम्डा की वैल्यू हम ये पुट करेंगे, एक और c आ जाएगा यानी कि c² और ऊपर न्यू चला जाएगा यानी कि न्यू² इंटू 1 माइनस कोस ऑफ फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस h/m0c, लैम्डा की वैल्यू रखेंगे क्या आएगी, c न्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा c इंटू c² और इंटू 1 माइनस कोस ऑफ फाई। अब इसमें हम h/m0c² की जगह अल्फा रख लेते हैं। जब हम यहाँ पे h/m0c² की जगह अल्फा रखते हैं तब हमारे पास क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, यहां से h/न्यू बच जाएगा हमारे पास, h/न्यू इंटू अल्फा इंटू 1 माइनस ऑफ कोस फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस ऑफ कोस फाई। तो यही है हमारी एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन क्या आ गई हमारे पास, h/न्यू अल्फा इंटू 1 माइनस कोस फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस कोस फाई, जहां पे अल्फा की वैल्यू क्या है, h/m0c²। अब इसमें हम अलग अलग केस देख लेते हैं कि फाई, जब हम एंगल स्कैटर्ड एंगल को हम चेंज करते हैं तब इसमें क्या क्या वेरिएशंस आती है। जब हम स्कैटर्ड एंगल को 0 रख देते हैं, स्कैटरिंग नहीं हो रही 0 डिग्री पे, तब हमारे पास क्या आएगा, कोस फाई यानी कि कोस 0 1 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये टर्म 0 0 बाय 1 0 बाय 1 इज 0। तो जब स्कैटर्ड एंगल की वैल्यू 0 है तब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन भी 0 आ रही है। इट मीन्स जब कोई स्कैटरिंग नहीं हो रही, इट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी 0 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी नहीं मिल रही,
जब इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी नहीं मिल रही तो रिकॉइल ही नहीं होगा इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिकॉइल नहीं हो रहा। कब? जब एंगल हमारा स्कैटर्ड एंगल 0 है। जब हम स्कैटर्ड एंगल को फाई को हम π/2 करते हैं तब हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे cos π/2। cos π/2 क्या होता है? 0। तो यहाँ पे क्या बच जाएगी हमारे पास h न्यू अल्फा, यहाँ पे 1 प्लस अल्फा, ये वैल्यू बच जाएगी। एट एंगल π/2 हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगी, h न्यू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा। और जब हम एंगल फाई को पाई के इक्वल कर देते हैं, जब हम पाई करेंगे तो यहाँ पे कोस पाई क्या होता है, -1। -1 एक माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा, +1। तो मीन्स ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 2h न्यू अल्फा। और इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 बन जाएगा, 1 प्लस 2 ऑफ अल्फा। तो एट एंगल पाई पे हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, 2h न्यू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अल्फा। अब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी किस एंगल पे आ रही है, 0 पे। और ये क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब आएगी, एट एंगल पाई पे। और ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। ये थी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। अब यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी है फोटोन की, h न्यू डैश। हमारे पास हमें पता है स्टार्टिंग में इंसिडेंट की एनर्जी क्या थी, h न्यू, जो स्प्लिट हो गई किसमें, h न्यू डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से हम जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी भी निकाल सकते हैं, h न्यू डैश किसके इक्वल आ जाएगा, h न्यू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हम निकाल चुके हैं। तो अब देख लेते हैं कि जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी भी एनर्जी क्या आती है। तो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी हम क्या करेंगे, h न्यू डैश इज इक्वल टू h न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, क्या आ जाएगी, h न्यू अल्फा इंटू 1 माइनस कोस फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस ऑफ कोस फाई। एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, h न्यू प्लस h न्यू अल्फा इंटू 1 माइनस कोस फाई, और माइनस में क्या है, h न्यू अल्फा इंटू 1 माइनस ऑफ कोस फाई, और डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस ऑफ कोस फाई। यहां से ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, क्या बच जाएगा हमारे पास, इस साइड लिख देते हैं इसे, h न्यू डैश की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी अपने पास, h न्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कोस ऑफ फाई। ये थी हमारी एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन।